जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरंगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को आप याद जरूर कर लेंगे और बताएंगे साथियों कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरंगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो साथियों यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी कीजिएगा, वाराणसी हो जाएंगे। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिषद में जैन धर्म दो भागों में विभाजित किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किस परिषद में जैन धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यह किए गए थे आपके प्रथम जैन परिषद में। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है प्रथम जैन परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि रजाओं की घाटी जो है साथियों ये अवस्थित है। चलिए बताएंगे साथियों, रजाओं की घाटी जो है साथियों अवस्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, रजाओं की जो घाटी है साथियों ये हो जाएंगे आपके मिस्र में। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे मिस्र में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। चलिए बताएंगे साथियों कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, ज्वालामुखी झील बनते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप सी कर रहे हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है। बताइए साथियों कि हरी खाद से जो है ना यहाँ पे प्राप्त की जाती है। तो याद रखेंगे साथियों, हरी खाद से यहाँ पे साथियों अपघटित हो रहे हरे सिम्स पादप पर जो है ना यहाँ पे प्राप्त की जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि पर्यावरण में शामिल है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% साथियों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि पर्यावरण में शामिल है। तो साथियों यहाँ पे पर्यावरण में शामिल जो है अजैव और जैव कारक हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब अजैव और जैव कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से साथियों जाने जाते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे, प्रेयरी के नाम से। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि आगरा शहर की स्थापना की गई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि आगरा शहर की स्थापना की थी। तो साथियों आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी किए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक नाम है। चलिए बताएंगे साथियों नमक का रासायनिक नाम क्या होगा। तो नमक का रासायनिक नाम है साथियों यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है सोडियम क्लोराइड होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रेट अर्तिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि ग्रेट अर्तिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित होगा।
तो साथियों ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो पहले वित्त आयोग का गठन जो है साथियों 1951 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, 1951 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं। चलिए बताइएगा साथियों कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक है। तो साथियों ये हो जाएंगे संतूर के। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, संतूर के होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष जो है मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। और नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए साथियों तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताएंगे साथियों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष जो है ना मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों ये दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, साहित्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि नोबेल पुरस्कार जो ये प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। तो साथियों नोबेल पुरस्कार जो है ये प्रतिवर्ष बांटे जाते हैं स्टॉकहोम में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, स्टॉकहोम में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए बताएंगे साथियों कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो साथियों ये लिखी गई है आपके किसके द्वारा, तो आंग सान सू के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि 1984 पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि 1984 पुस्तक के लेखक कौन होगा। तो 1984 पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे कि गुप्त राजाओं के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान ने भारत का दौर जो है ना कैसे किया था। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग ये चंद्रगुप्त द्वितीय किए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है साथियों ये स्थित है आपके मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है मुंबई में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो याद रखिएगा साथियों लक्षद्वीप में जो है कुल यहाँ पे 36 द्वीप समूह है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, 36 द्वीप समूह है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनियां मिलती है। चलिए बताएंगे साथियों कि जैन तीर्थंकरों की जो जीवनियां है साथियों ये मिलती है। तो जैन तीर्थंकरों की जो जीवनियां है साथियों ये भगवती सूत्र में मिलती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का ए सही जवाब है, भगवती सूत्र में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे पुरातात्विक मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे आर.डी. बनर्जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, आर.डी. बनर्जी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि रामबन सुलाई शहद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग जो है साथियों दिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि रामबन सुलाई शहद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो साथियों ये हो जाएंगे जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है।
चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है साथियों, ये संसद के अभिन्न भाग है। ऑप्शन ए सही जवाब है, संसद के अभिन्न भाग है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको जो है ना प्रस्तुत करनी होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। तो साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे, राष्ट्रपति को करनी होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बुमचू उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बुमचू उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों ये मनाई जाती है आपके सिक्किम राज्य में। ऑप्शन बी सही जवाब है, सिक्किम राज्य में मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि गुलाम का गुलाम जो है साथियों किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, गुलाम का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहते हैं। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, इल्तुतमिश को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 66 जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे, अनुच्छेद 66 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि हेपेटाइटिस जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि हेपेटाइटिस जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है। तो साथियों ये आप सभी लोग याद रख लेंगे, हेपेटाइटिस जो है साथियों ये करते हैं आपके यकृत को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब होगा, यकृत को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि कर्पूर मंजरी किसकी रचना है। चलिए बताएंगे साथियों कि कर्पूर मंजरी किसकी रचना है। तो कर्पूर मंजरी जो है साथियों ये राजशेखर की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजशेखर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि देश रत्न उपनाम से किसे जाना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि देश रत्न उपनाम से किसे जाना जाता है। तो साथियों देश रत्न उपनाम से साथियों यहाँ पे जानते हैं किसको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। तो साथियों यहाँ पे याद रखिएगा आपका अनुच्छेद 75 हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 75 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर जो है साथियों ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल राज्य में। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है। चलिए बताएंगे साथियों कि कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, कर्म भूमि जो है साथियों ये शंकर दयाल शर्मा के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जवाब है, शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि राधा श्रीधर ने किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को जीता है। चलिए बताएंगे साथियों कि राधा श्रीधर ने किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को जीते हैं। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, भरतनाट्यम के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, भरतनाट्यम। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है साथियों इस क्लास को आप सभी लोग लाइक कर लीजिए, और नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आपको यदि PDF चाहिए
तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।